तो देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हुए थे उनमें इंपॉर्टेंट देखेंगे, जितने भी मतलब बार बार जो एग्जाम में आते रहते हैं। और इसमें मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया है, जैसे कि सबसे पहली, जैसे मान लो कोई चीज अगर पहला बार हुआ है तो उसको अलग कर दिया है। और राष्ट्रीय कांग्रेस यानी राष्ट्रगीत वाले जो है जिनमें जिनमें हुआ था उनको अलग कर दिया है, विभाजन वगैरह जिसमें उसको अलग कर दिया गया है। मतलब कि इस तरीके से कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला। तो सबसे पहले 1885 ईस्वी में, और 1885 ईस्वी में ही हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और इसको सबसे पहली बार जो इसकी अध्यक्षता किया था वो विमेश चंद्र बनर्जी किया था, जिसको WC बनर्जी कहते हैं। और ये पता है ये पूना में होना था, लेकिन ये बीमारी वहां पे फैल गई थी, इस वजह से उसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। और ये पहला अधिवेशन था, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। और ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसके बाद 1887 ईस्वी का है। 1886 ईस्वी में इसमें बीच में छोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे उसमें कुछ पहला बार नहीं हुआ था ऐसी चीज। देखो अब यहाँ पे जो 1800, चलो बता देते हैं 1886 ईस्वी वाला। 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इन्होंने किया था, इसमें 434 लोग आए थे। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार प्रिसाइड किया था, मतलब 3 बार अध्यक्षता किया था। और एक तो 1886 हो गया, एक 1893 ईस्वी में किया था, और एक 1906 ईस्वी में किया था, ठीक है। और 1906 ईस्वी यानी कलकत्ता में हुआ था। और ये जो 1886 वाला था ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, ठीक है। चलो अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखो यहाँ तक तो यानी कि 1850 भी हो गया, 1886 हो गया, ये 2 अधिवेशन हो गए। एक थे मुस्लिम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो मतलब पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। अब वो मुस्लिमों को भड़काने लगे, वो कह रहे थे ये जो कांग्रेस है ये कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, इसमें कोई मुस्लिम वगैरह नहीं है, और इसलिए मुस्लिमों को इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बोल बोल के सबको भड़का रहे थे। तो फिर क्या किया गया, इसलिए उसके 1 साल ही जस्ट बाद यानी कि 1887 ईस्वी में अब बदरुद्दीन तैयब जी जो कि मुस्लिम थे, ये पहले कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसलिए इनको यानी अध्यक्षता दे दिया गया, ताकि मुस्लिम लोगों को भी अपने अंदर कर लिया जाए, ठीक है। मतलब ये लोग भड़के ना। मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी का, तो याद रखना पहला मुस्लिम अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेसी बनो इसका नारा था। और उसके बाद देखो वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, जो जॉर्ज यूल ने इसको अध्यक्षता किया था। और ये कौन थे, ये पहले विदेशी या कह सकते हो अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन, जॉर्ज यूल। याद रखना पहले वाले एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत और गान के बारे में देखते हैं। देखो वर्ष 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्ला एम सयानी इन्होंने अध्यक्षता किया था। ये भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, जिसको आनंद मठ पुस्तक में लिखा गया है। और ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। और उसके बाद 1911 ईस्वी में ये भी कलकत्ता में, दोनों गीत वाले दोनों कलकत्ता में हुए थे। और बिशन नारायण धर ये इसकी अध्यक्षता किए थे। भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मनगढ़ है, जो हमारा राष्ट्रगान भी है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में। अब देख लेते हैं कि टकराव वाले में देखो, ये 1911 ईस्वी से पहले हम लोग देख लेते हैं 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में ये सूरत में अधिवेशन हुआ था। सूरत में अधिवेशन हुआ था, और इसको रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष ने इसको प्रिसाइड किया था, अध्यक्षता किया था। और इसमें कांग्रेस का ना विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था, एक गरम दल था और एक नरम दल था। नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। तो अब देखो यहाँ पे ये जो झगड़ा हुआ था 1907 ईस्वी में, ये 1916 ईस्वी में जो लखनऊ जिसको लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, इसमें अंबिका चरण माजुमदार ने इसको अध्यक्षता किया था। और इसमें क्या हुआ था, जो नरम दल था और जो गरम दल था, ये दोनों फिर से एक हो गए थे। और साथ ही में इसमें जो कांग्रेस था और जो मुस्लिम जो थे, इसमें मुस्लिम लीग जो था वो अलग अलग थे। तो ये दोनों भी इसमें एक साथ समझौता कर लिए थे, और एक साथ मिलके ज्वाइंट दोनों ने डिमांड किया था। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों आपस में मिलके ज्वाइंट डिमांड करे थे।
अंग्रेजों से, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता में जो कि हुआ था, पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पहली महिला अध्यक्षता किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, मूल रूप से आयरलैंड की है। एनी बेसेंट कहाँ की है? आयरलैंड की है। उसके बाद वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक। का नाम था सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्षता किसने किया था 1917 ईस्वी में कलकत्ता में, एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। पहली महिला। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला, भारतीय अगर पूछा जाए तो 1925 ईस्वी में जो कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू ने किया था, वो है, ठीक है। उसके बाद 1925 से पहले, एक वर्ष पहले, वर्ष 1924 ईस्वी को बेलग्राम, कर्नाटक, वेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में है। एकमात्र गांधी अधिवेशन, मतलब महात्मा गांधी ने इसको प्रिसाइड किया था, और ये पहला और आखिरी, मतलब सिर्फ ओनली यही एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने, बाकी महात्मा गांधी ने कोई भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं किया है। बस यही है जो बेलग्राम में हुआ था। और इसके बाद एक और फैक्ट देख लेते हैं। देखो 1901 ईस्वी में पहली बार ऐसा था जिसमें हमारे जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी यानी एमके महात्मा गांधी जो हैं, इन्होंने पहली बार दिखाई दिए थे। यहाँ पे प्रिसाइड नहीं किए थे, कुछ नहीं किए, ये सिर्फ यहाँ पे पहली बार अधिवेशन में दिखे थे। अगर गांधी जी देखा जाए, पूछा जाए तो पहली बार 1901 ईस्वी में दिखे थे। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। और ये प्रिसाइड, पता है, ये जब महात्मा गांधी जेल में थे, उसके बाद जैसे ही जेल से छूटे तो सबसे पहली बार इन्होंने 1924 ईस्वी में प्रिसाइड किया था। उसके बाद वर्ष 1929 ईस्वी में ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसको प्रिसाइड किए थे, और इसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, प्रस्ताव रखा गया, और तय हुआ कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद वर्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा में हुआ था, गुजरात हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसको प्रिसाइड किया था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मत से अध्यक्ष, तो क्योंकि यहाँ पे बवाल हो गया था, इसलिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने थे। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। तो ये आपके 12 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। बाकी 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, मुस्लिम गरम दल और नरम दल हो गया था, रासबिहारी घोष ने इसको अध्यक्षता किया था। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार दिखाई दिए थे कलकत्ता में। तो यही थे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में बार बार अगर अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं सबसे पूछा जाता है। और अभी तक मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं सबसे पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।